देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। में आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने माचामा त्राल में एक विशाल सभा को संबोधित किया। लोगों को आश्वासन दिया है कि स्थानीय लोगों के जरिए पीने और कृषि के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे लगभग 25% जल संसाधनों को नहीं छीना जाएगा और बीजेपी इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी। बीजेपी प्रवक्ता का भाषण सुनने के लिए पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे। ठाकुर का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ जिला अध्यक्ष पुलवामा सज्जाद रैना और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सरकार की पॉलिसी वाज़ेह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर की पॉलिसी है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को आराम मिलना चाहिए। अब यहाँ कुछ चोर गदार बैठे हैं जिन्होंने नागपथरी वाली स्कीम को नागबल का नाम लिया क्योंकि उनको पैसा हड़प करना है। मैंने यहाँ लोगों को आश्वासन दिया, मैं सीधे गवर्नर की इस बात को उठाऊंगा और जो पानी उन्होंने यहाँ तक अभी 75% पानी जो लिया, अभी 25% जो आसपास के गाँवों को, यहाँ के खेत खलियानों, यहाँ के बागों और यहाँ पीने के लिए है, अब ज़बरदस्ती इनसे वो लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं किसी भी सूरत में होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक इसको जाना पड़ेगा। नंबर 2, मेरी गवर्नर इंतजामिया से रिटन में यही अपील होगी कि पहले जो स्कीम इन्होंने बनाई है इस पर ऑडिट बिठाया जाए और देखा जाए कि स्कीम कहाँ की है और कहाँ ये ले जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के एबीडीसी प्रखंड हजान नजीर अहमद ने मीडिया से बात की और कहा कि सोनवारी के परिवार के लोग PMAY योजना में कोई धांधलिया अन्याय नहीं होगा। नजीर अहमद ने कहा कि उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इसके हकदार हैं और भेदभाव नहीं करेंगे। मालूम होगा जो ये आम तो चल रहा था, जो म्यूनसिपलिटी हदूद में ये तो जो हाउस फॉर ऑल स्कीम होती थी उसमें पहले पैसा आया था म्यूनसिपलिटी इदारे हवाले से, लेकिन 2017 में हमारी जो रूरल डेवलपमेंट है जियो टैगिंग हुई है, उन घर वालों की जो रिलेटेड विथ पुअर फैमिलीज और जो विदाउट हाउस होल्ड जिनके पास मकान नहीं है, शेडो में रहते हैं, उस वक्त रूरल डेवलपमेंट ने जियो टैगिंग की है। आज जो हमारा ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री से कि उन लोगों को पैसे आएंगे मकान बनाने के लिए, रियली मैं आपको बोलूँगा एज ए PDC चेयरमैन हाजन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं खुद हल्के में जाता हूँ जो डिजर्व लोग। और जम्मू में आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ने कहा है कि शिवरात्रि मिलन चल रहा था। जब लोगों से बात की तो देखने को मिला कि 2 साल से जो एम्बुलेंस है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर आती हैं, लेकिन वह चल नहीं रही और कोरोना पीक पर था तब भी यह खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर कहते हैं कि उनको हर सुविधा दी जा रही है और यह सुविधा आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट हूं। आज मैं कश्मीर के कन्वीनर के साथ, नासिर कोचर के साथ यहाँ आए थे, पुरखू कैंप आए थे।
मेन हमारा यही था कि हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित जहाँ विस्थापित है क्या उनकी जो सहूलत है बराबर वैसी है कि नहीं, लेकिन जब हम आए तो यहाँ जाहिर सी बात है कम्युनिटी में बहुत आक्रोश है, जैसे इनकी सुविधा है वैसे इनको सुविधा बहुत इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आंखें इनसे नम है, इसलिए हमारी आंखों से आंसू भी बहते हैं कि हम कश्मीरी पर हमने अपना घर छोड़ा था, ये छोड़ के कि हम घर वापस होंगे, लेकिन आज 32 साल हो गए हम यहाँ एक्साइल में हैं। तो आज नासिर जी यहाँ आए, मैंने उनको इसीलिए लिया है कि आप हमें देखें कि हमारी आम आदमी पार्टी का इसका क्या है, आपको इसमें हम बहुत मेहनत करनी पड़ी। कश्मीरी पंडित हमारी कम्युनिटी का एक अंग है जम्मू कश्मीर का, और आज हमारी डेमोक्रेसी है और कश्मीरी पंडित भी उसका एक अंग है उस डेमोक्रेसी का। तो मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ नासिर कोचर जी का, जो कश्मीर से इतनी दूर से यहाँ पे आए कश्मीरी पंडित। और जम्मू में विश्व मानव अधिकार परिषद ने डॉक्टर निसार हंदवाड़ा और डॉक्टर नजीर अहमद डार को सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का पुरस्कार दिया। बता दें कि WHRC के मुख्य महासचिव यूटी जम्मू कश्मीर सैयद अब्दुल कबीर गिलानी की उपस्थिति में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का पुरस्कार दिया गया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने राजबाग के जॉगर्स पार्क में शुरू हुए औषधि दिवस समारोह में शिरकत की। भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो और कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में भारत सरकार का राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को पूरे देश में मनाया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हो जाएं। जन औषधि योजना के लाभ के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पडर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अमन ताकू ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए पंडित अमन ताकू ने पूरे भारत के हाथों में शांति और व्यवस्था का संदेश दिया। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में महाशिवरात्रि का पर्व मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों ने भोले भंडारी के जय घोष के नारे लगाए, साथ ही जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। सुबह से ही अखनूर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंदिरों में बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के उपलक्ष्य पर हमने भी सपरिवार आकर मंदिर में माथा टेका है और शिवजी भगवान से ये प्रार्थना की है कि परमपिता हमेशा हमारे परिवार पे, हमारे इस देश पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जम्मू में सुनील डिंपल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर विश्व शांति के लिए महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा है कि सभी को सुख शांति मिले और सभी समुदायों को लंगर वितरित किया। उल्लास के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर का, महादेव जी का मां पार्वती के साथ विवाह का समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ सभी मना रहे हैं। और हर जगह मंदिरों में तांता लगा हुआ है। हजारों लाखों की तादाद में लोग भगवान शिव के आशीर्वाद को लेकर के परिवारों सहित मंदिरों में जा रहे हैं और परिवारों की, विश्व की, जम्मू कश्मीर की और देश में तरक्की, उन्नति और विश्व शांति की दुआएं कर रहे हैं। और हम भी आज इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देते हुए सभी से ये कहेंगे कि
ताकि सारे धर्मों के लोगों को ये हर धर्म के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाने चाहिए। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर के संभागीय आयुक्त पांडुरंग के पोल ने पूरे देश में हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाए जा रहे शब-ए मेराज और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर डिपकॉम ने शंकराचार्य मंदिर में मत्था टेका और हवन किया, जिसके दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूरे देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे, एकता और सद्भाव की शिक्षा भी दी। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के नुनेर इलाके में देवराज अस्तपन मंदिर में महाशिवरात्रि, जिसे स्थानीय रूप से हैरात के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। विशेष पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगने से मंदिरों में उत्सव जैसा नजारा देखने को मिला। इस दिन बारिश या बर्फबारी का होना एक अच्छा शगुन माना जाता है। मेरा नाम है, हम लोग ये सोहम कुंद्रा, हम लोग दमन दीव यूनियन टेरिटरी से आए हैं। श्रीनगर से हम लोग सोनमर्ग जा रहे थे। आज शिवरात्रि का महापर्व है, इसलिए मंदिर देखा तो दर्शन करने चले आए और भोलेनाथ की इच्छा थी तो यहाँ आप सबसे भी मुलाकात हुई और बस आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में शिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला पुंछ की शिवाखोड़ी में भक्तों की कतार सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी और हजारों की तादाद में लोगों ने शिवाखोड़ी जाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और मत्था भी टेका। शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो शिवखोड़ी का जो धाम है, ये बहुत ही दुर्गम स्थान है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ चढ़ाई करके आना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सुबह से हज़ारों की संख्या में यहाँ बिना मजहब मिलत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ जिला प्रशासन ने हमें पूरी तरह से हमारी सहायता की है और जिला प्रशासन ने नहीं, यहाँ जितने आर्मी के ऑफिसर हैं, ब्रिगेड कमांडर जी की अध्यक्षता में यहाँ पे उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है ताकि श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, जो भोले बाबा के भक्त हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हुई। और इसका जीता जागता सबूत आप देख रहे हो कि ये जो बॉर्डर एरिया पुंछ है, यहाँ पे जो दुर्गम स्थान है यहाँ शिवखोड़ी का, यहाँ पे इस समय कितनी बड़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में यहाँ भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में भी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ खुद प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ स्थापित भोलेनाथ की पिंडी आप शंभू के रूप में भी जानी जाती है। तो पूरे विश्व को शिवरात्रि महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। आपने प्रश्न किया कि यहाँ का क्या महत्व है। ये जो परिसर है भगवान महेश्वर का परिसर है। ऐसा बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इनको आप शंभू, यहाँ की भाषा में आप शंभू बोलते हैं। और वैसे ये स्वयंभू शिवलिंग है। पूज्य गुरुदेव श्री महंत महाकाल गिरि जी महाराज यहाँ 70 वर्षों से तपस्यारत हैं और ये जितना भी आप देख रहे हैं सब गुरुदेव ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इसको सींचा है, जो आज लाखों श्रद्धालु। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के 2 पत्रकारों की पिटाई की गई और उनका कैमरा तक छीन लिया गया जब संदिग्ध लकड़ी तस्करों ने यहां अतिरिक्त जिले भद्रवाह में उन पर हमला किया। दरअसल वीके न्यूज के लिए रिपोर्ट करने वाले पत्रकार रफ़ायत गनी तस्करों के निशाने पर थे जब भद्रवाह के खानी टॉप इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि चारों तस्कर अतिरिक्त जिला भद्रवाह के गांव थानाला के रहने वाले हैं। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा ही पहले एक इंसिडेंट हुआ है 5 अक्टूबर 2019 को, जब द्रमन गांव जो टाटा पंचायत का भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन में है,
वहाँ पे जो इलीगली जो लैंड ऑक्यूपाइड लैंड ग्रैबर्स थे फॉरेस्ट माफिया, उन्होंने जब वहाँ पे गए थे वो रिपोर्ट करने गए थे और वहाँ पर हमला आवर हुए थे। वहाँ के लोकल्स जो माफिया था फॉरेस्ट माफिया वो हमला आवर हुए थे और बड़े सीनियर साफ़ी हमें साहिर हुसैन न्यूज़ 18 के और राजा रहबर जमाल जी मीडिया के उन पे हमला आवर हुए थे और उनको यरगमाल बना के रखा था करीबन 10 घंटे के लिए वहाँ पे, और पुलिस ने वहाँ पे इंटरफेयर किया था। ये वही है कि कंटिन्यूसली जो फॉरेस्ट माफिया और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली भगत, उसी का नतीजा ये हुआ कि जब भद्रवा के आज जो थनहाला गांव है वहाँ पे खन्नी टाप करके जगह है, वहाँ पे जब ये टीम वहाँ पे गई थी रिपोर्टेडली और वहाँ पे कवर कर रहे थे कि इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो वहाँ पर ये हमला आवर हुए, दोबारा से फाउल लैंग्वेज यूज़ की, डराया धमकाया और साथ में उनका जो इक्विपमेंट है प्रोफेशनल इक्विपमेंट उसको उन्होंने उनसे छीन लिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उनको फिजिकली हार्म करने की और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बीमा कवर के अलावा सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वेतन वृद्धि और समय पर वेतन वृद्धि, विशेष किट की आपूर्ति, पर्याप्त सुरक्षा की मांग की। आगे कहा है कि हम महामारी के दौरान भी सभी कठिनाइयों के बावजूद निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं। इस बीच उन्होंने एलजी सरकार से लंबित वेतन जारी करने और सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये हर महीने प्रोत्साहन के साथ मासिक वेतन प्रदान करने की अपील की। कहा, अन्यथा हमारा विरोध जारी रहेगा। पाडर के अंदर एक शिवरात्रि के अवसर पर जो झांकी निकाली गई बहुत ही एक सराहनीय कदम था और पूरे समाज और अभी इस कड़कती हुई ठंड में भी देखिए जो युवाओं हैं यहाँ के और उत्साह देखने को मिला कि आज शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर जी के इस अवसर पर आज पूरे पाडर में जो ये रैली निकाली गई एक अच्छा कदम था और आगे भी ऐसा पावन अवसर पर ये रैलियां निकाली जाएंगी ताकि हमारा जो समाज है वो अपनी धार्मिक गतिविधियों की तरफ। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से गुर्जर बकरवाल समुदाय के करोड़ों लोगों ने चतरगुलबाला में विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से अपील की है कि वह डार शीना समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र जारी न करे, जो गांदरबल जिले के तुलेल गुरेज से अनुमंडल कंगन में चले गए हैं। सरपंच अता मोहम्मद ने जिला प्रशासन गांदरबल के साथ साथ तहसीलदार कंगन से डार शीना समुदाय को एसटी श्रेणी जारी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोग तंबू में और खाना बदोश के रूप में रह रहे हैं। अगर सरकार किसी अन्य समुदाय को कोटा देना चाहती है तो उन्हें एक अलग कोटा प्रदान करना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसटी हमारा, एसटी हमारा, एसटी के साथ, एसटी के साथ छेड़छाड़। मैं ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी भी हूं और यहाँ पे मुतलका सरपंच भी हूं। आज जहाँ पे जो हमने प्रोटेस्ट किया है ये सिर्फ इसलिए किया है कि बड़ी बदकिस्मती से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हर कोने से एसटी की आवाज़ें उठ रही हैं, जो कि जानते भी हैं कि हमें कानून की रूह से एसटी नहीं मिल सकता, लेकिन एक प्रोपगंडा के तहत वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो कंगन में हमारे गुरेजी तलेली जो लोग हैं वो एसटी का दावा करते हैं कि हमें कंगन में एसटी दे। उन्होंने 2002 से अभी तक कानून की सारी किताबें छान डाली और इसकी हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन भी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कंगन में एसटी गुरेजी तलेली को नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अफसोस से कहना चाहता कि वो फिर भी उस प्रोपगंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो यहाँ पे कम्युनिटी बेस पे एक लड़ाई झगड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कंगन से ये गुजारिश करूंगा कि किसी भी सूरत में जिस तरह माजी के तहसीलदारों ने हक का साथ दिया और इंसाफ किया, आपसे भी यही उम्मीद है हमें कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे और ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे कि कल लोग सड़कों पर निकलें। और जम्मू कश्मीर के पंपोर के खरेब इलाके के जेके सीमेंट के एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई और अन्य एक बेहोश हो गया। पंपोर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने एक निजी सुरक्षा गार्ड की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायल गार्ड का श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो सुरक्षा गार्डों के साथियों ने बताया कि दोनों अपने कमरे में चारकोल हीटर से गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। पुलिस खरेब ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। एक इतला मौसूल हुई SHO खरेव की वजह से कि यहाँ पे खरेव हॉस्पिटल में 2 अनकॉन्शियस बंदे लाए हैं, जिनका एक्चुअली ये था कि वो एक जेके सीमेंट जो क्रू में है वहाँ पे वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करे। जो ही रात को ठंड बढ़ गई तो उन्होंने कोयले की बुखारी जल गई, जिसकी वजह से उनको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग मतलब ना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई। तो उनको जब क्रू हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो उनमें से एक ब्रॉड डेड था, तो एक को हमने रेफ़र किया SMHS। उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसको हमने यहाँ पामपोर हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए लाया। ऑटोप्सी करके सारे मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज जितने भी है वो सब कुछ करके उनको हमने डेड बॉडी को हमने इनके। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शेरबाग में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में गैस रिसाव से 10 लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर मरीज और उनके तीमारदार शामिल हैं। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार MCCH अनंतनाग में टिकट सेक्शन में हीटिंग गैस में रिसाव के कारण विस्फोट हुआ। इस हादसे में अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए GMC अनंतनाग में रेफर कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सदर कोटबाला क्षेत्र में पुल की तरफ एक लोहे की प्लेट खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब PMGSY के अधिकारियों के जरिए पुल की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। आज सोनावारी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, हम जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं सबों को DPR बनाया गया है, मगर हमारे सुदरकोट को छोड़ा गया है। हमारे सुदरकोट को कोई कहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। RMB की तरफ से भी PDD डिपार्टमेंट भी हमारे सुदरकोट को बिल्कुल इग्नोर किया गया है।
हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो पोल्स हैं, जो रोड्स हैं, वो जो पानी का मसला है, बड़े खस्ता हालत के हमारे इस एरिया की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट DPR उठाया जाए। सुदरकोट में मतलब 5-6 साल से RMB ने कोई टेंडर ही नहीं निकाला, ना सुंबल ने ना बांडीपोरा ने। अगर आप रोड देखोगे ना, वहाँ की हालत हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। वी आर वेरी। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। अयोध्या की आवाज